डकैती कर भागे बदमाशों को नेपाल बॉर्डर से पकड़ा। गैंग में महिला डकैत भी थी शामिल। राजधानी के कर्णी विहार थाना इलाके में सोमवार देर रात एग्रीकल्चर व्यापारी मैथिली शरण शर्मा के परिवार को बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम देने वाली नेपाली बदमाशों की गैंग आखिरकार 4 दिन बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गई। नेपाल जाने से ठीक पहले इन्हें भारत नेपाल बॉर्डर के नजदीक से धरा गया है। अफसरों का कहना था कि अगर ये नेपाल में एंट्री कर जाते तो इन्हें वापस लाने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता। गनीमत रही कि पहले ही हाथ लग गए। लूटा गया माल भी बरामद किया गया है। पूरे घटनाक्रम के बारे में डीसीपी वेस्ट ऋचा तोमर और उनकी टीम ने इस वारदात का खुलासा किया है और 4 आरोपियों को पकड़ा गया है। मालिक की कार छोड़ी और फिर 2 अन्य कारें हायर की उसमें रवाना हुए। डीसीपी वेस्ट ऋचा तोमर ने बताया कि डकैती की बड़ी वारदात घटित होने के बाद पुलिस की 7 से 8 स्पेशल टीम बनाई गई और सभी टीमों को अलग अलग टास्क दिए गए। एक टीम ने केवल हाईवे पर लगे हुए सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की फुटेजों को खंगालने का काम किया। पुलिस के हाथ में सबसे बड़ा सुराग आगरा रोड स्थित टोल पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे से हाथ लगा, जिसमें 2 संदिग्ध कार में डकैती की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश भागते हुए नजर आए। नेपाल भागने की संभावना को देखते हुए बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल बॉर्डर पर भी पुलिस की टीम भेजी गई। पुलिसकर्मी ने न केवल मुखबिर तंत्र को मजबूत किया बल्कि टेक्निकल पुलिसिंग के साथ ही ट्रेडिशनल पुलिसिंग को अपनाते हुए बदमाशों तक पहुंच गए। 2 साल की बच्ची के गले से चाकू भी सटाया था, फिर पूरी वारदात की थी। एग्रीकल्चर व्यापारी मैथिली शरण शर्मा ने अपने घर पर काम के लिए 4 नेपाली नौकरों को रखा हुआ था, जिसमें 2 पुरुष और 2 महिलाएं भी शामिल थी। वहीं वारदात से कुछ दिनों पहले एक अन्य महिला भी व्यापारी के घर पर काम करने के लिए रखी गई थी। इस तरह से कुल 5 नेपाली नौकर व्यापारी के घर पर काम कर रहे थे। पूरी प्लानिंग के तहत नेपाली नौकरों के गिरोह ने सोमवार देर रात अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर व्यापारी के पूरे परिवार को बंधक बना मारपीट कर डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। 2 साल की मासूम बच्ची के गले से चाकू सटाया। उसके बाद पीड़ित व्यापारी की लग्जरी कार में सवार होकर उस कार को 200 फीट बाईपास पर लावारिस स्थिति में छोड़ 2 अन्य वाहनों में सवार होकर आगरा रोड की ओर फरार हो गए थे। मैथिली शरण शर्मा के हाथ पर कटार से हमला किया था और उनके बेटे के सिर में भी कटार मारी थी, जिससे कान कट गया था। फिलहाल आरोपी पुलिस की कैद में है।